कहानी का शीर्षक परियों की वादियों में आखिरी इच्छा। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, नैसर्गिकपुर। यह गांव आम गांवों से बिल्कुल अलग था। यहाँ के लोग मानते थे कि चारों ओर फैली घाटियों और झरनों के पीछे परियों का एक रहस्यमय संसार है, जिसे चंद्रविलासवादी कहा जाता था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबने परियों की कहानियां सुनी थीं, लेकिन किसी ने उन्हें कभी देखा नहीं था। गांव की एक छोटी सी लड़की थी, अवनी। वह 8 साल की थी, हंसमुख, मासूम और सपनों में खोई रहने वाली। उसकी माँ एक सामान्य गृहिणी थी और पिता जंगलों में लकड़ी काटने का काम करते थे। लेकिन पिछले साल एक दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद से अवनी बहुत बदल गई थी। अब वह अक्सर एक ही बात कहती, माँ पापा वापस आ जाएंगे ना, कोई तो चमत्कार होगा ना। माँ कुछ कहती नहीं थी, बस उसकी आंखें नम हो जाती। एक दिन गांव में एक रहस्यमय बूढ़ी औरत आई। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और एक कहानी सुनाई। अगर किसी के दिल में सच्ची भावना हो और उसकी आत्मा बिल्कुल निष्कलंक हो, तो परियां उसे अपने लोक में बुला सकती हैं। वहां जाकर वह एक अंतिम इच्छा मांग सकता है। अवनी यह सुनकर बहुत उत्साहित हुई। उसी रात वह चुपचाप उठी और जंगल की ओर चल दी। वह जानती थी, अगर वह परियों की वादी में पहुंच गई तो अपने पापा को वापस मांग सकती है। घना जंगल, ठंडी हवा, झींगुरों की आवाजें और डरावना अंधेरा। लेकिन अवनी रुकी नहीं। कई घंटे चलने के बाद एक चांदनी से नहाई घाटी उसके सामने खुल गई। चारों तरफ झरने, चमकते फूल और एक अजीब सी शांति थी। तभी सामने नीली रोशनी में लिपटी एक सुंदर परी प्रकट हुई। मैं चंद्रिका हूँ, चंद्रविलास की रक्षक परी। अवनी डर गई, लेकिन फिर अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर बोली, मुझे अपने पापा वापस चाहिए, प्लीज। मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। मैं और मेरी माँ बहुत अकेले हैं। चंद्रिका थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने नर्म आवाज में कहा, अवनी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन जीवन और मृत्यु के नियम बहुत गहरे हैं। मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। अवनी ने सिर हिला दिया। चंद्रिका ने उसे 3 कार्य सौंपे। पहला, सच्चाई का दर्पण खोजना। एक झील में डूबा ऐसा दर्पण जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को ही दिखाई देता है। दूसरा, करुणा की नदी पार करना। एक नदी जिसमें दुखों की धाराएं बहती हैं और उसे पार करने के लिए दिल में करुणा चाहिए। तीसरा, त्याग की चोटी पर चढ़ना, जहां पहुंचकर अपनी अंतिम इच्छा के बदले कुछ अमूल्य त्याग करना होता है। अवनी बिना डरे इन तीनों कार्यों के लिए निकल पड़ी। पहला कार्य, अवनी एक चमकती झील पर पहुंची, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वह चुपचाप पानी में बैठ गई और बोली, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, बस पापा से एक बार कहा था कि मुझे उनसे गुस्सा है, लेकिन वो झूठ था। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। अचानक पानी की सतह पर एक सुनहरा दर्पण चमकने लगा। अवनी ने उसे उठाया और आगे बढ़ी। दूसरा कार्य, यह एक ऐसी नदी थी जहां पार करते वक्त सामने दुखी आत्माओं की आवाजें गूंजती थीं। अवनी ने आंखें बंद की और अपने पापा को याद किया। तभी एक आवाज आई, तू क्यों अकेले चल रही है बच्ची? अवनी ने देखा, एक घायल हिरन पानी में फंसा हुआ था। वह दौड़ी, उसकी पीठ पर उसे रखा और धीरे धीरे नदी पार कर गई। जब वह पार पहुंची तो नदी शांत हो गई। तीसरा कार्य, यह सबसे कठिन कार्य था। चोटी तक पहुंचते पहुंचते उसका शरीर थक गया था और पैर कांप रहे थे। जब वह चोटी पर पहुंची, चंद्रिका फिर प्रकट हुई। अब बताओ, क्या तुम सच में अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती हो? अवनी ने कहा, हाँ, बस एक बार पापा को गले लगाना है। चंद्रिका ने कहा, इसके लिए तुम्हें अपने सबसे प्यारे चीज का त्याग करना होगा। अवनी ने सोचा, फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी लाल रिबन निकाली जो उसके पापा ने आखिरी बार उसे गिफ्ट की थी। ये मेरी सबसे प्यारी चीज है, लेकिन अगर इससे पापा वापस आ सकते हैं तो मैं इसे छोड़ने को तैयार हूँ। चंद्रिका मुस्कुराई और रिबन हवा में उड़ा दी। एक तेज रोशनी हुई और फिर सामने उसके पापा खड़े थे।
वही हंसी, वही आंखें। अवनी दौड़कर उनके गले लग गई। पापा, पापा ने कहा। अवनी दौड़कर उनके गले लग गई। पापा, पापा ने कहा, बेटा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं तुझे देखता हूँ, तुझे याद करता हूँ, लेकिन अब मेरा समय दूसरी दुनिया में है। तू बहुत बहादुर है और अब तू अपनी माँ का ख्याल रख। फिर उन्होंने अवनी के माथे को चूमा और रोशनी में विलीन हो गए। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब उसमें दर्द नहीं था, एक सुकून था। चंद्रिका ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुमने अपनी भावनाओं से परियों की दुनिया में प्रवेश किया और त्याग से इसे समझा। अब लौट जाओ और अपने जीवन को रोशनी दो। अवनी धीरे धीरे लौट आई। जब वह घर पहुंची, माँ हैरान थी। अवनी तू कहाँ चली गई थी? अवनी ने माँ को गले लगाते हुए कहा, मैं परियों की दुनिया से आई हूँ माँ, और पापा ने कहा है कि अब हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है।